हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लोकेश साहू पिछले 12 सालों से फाइनेंस कंसल्टेंट हूँ और साथ ही म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भी हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको 4 पॉइंट बताऊँगा। पहला, म्यूचुअल फंड के प्रकार। दूसरा, अपना गोल कैसे बनाएं। तीसरा, एसआईपी अगेंस्ट लम सम। और चौथा, वो गलती जो हम में से बहुत लोग करते हैं। और दोस्तों, ये गलती से अगर आप बच गए तो यकीनन आप म्यूचुअल फंड से एक अच्छा खासा पैसा आप कमा सकते हो। दोस्तों, पूरा वीडियो ज़रूर देखना और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। भिलाई शहर में ओम नाम का एक लड़का रहता था। वह पढ़ाई में बहुत तेज था। एक दिन वह घर से फुटबॉल खेलने के लिए जा रहा था। जैसे ही उसने फुटबॉल को एक लात मारा, उस फुटबॉल में से एक जिन निकला। धन्यवाद मेरे आका। आपने मुझे इस फुटबॉल में से बाहर निकाल दिया। मैं आपसे बहुत खुश हूँ। मैं आपको दो ऑप्शन देता हूँ। पहला ऑप्शन, या आप 50 करोड़ ले लो अभी तुरंत, या फिर आपको 1 रुपए रोज डबल होगा अगले 30 दिन तक। और तीसरे का जो अमाउंट होगा वो तुरंत आपको आधे घंटे बाद आपको मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको सिर्फ 10 मिनट का ही समय है। तो आका, आप जो भी डिसीजन लो तुरंत लो, अन्यथा मैं गायब हो जाऊंगा। ऐ तिलस्मी जिन, मैंने सोच लिया हूँ। मुझे दूसरा ऑप्शन चाहिए जिसमें 1 रुपए रोज डबल होगा अगले 30 दिन तक। मुझे वही ऑप्शन चाहिए। आप वही रकम को अगले आधे घंटे बाद मेरे बैंक अकाउंट में जमा कर देना। अब दोस्तों, आपको क्या लगता है कितना रकम मिला होगा उसे? क्या उसे 50 करोड़ रुपए ले लेना चाहिए था? क्या उसने कोई गलती कर दिया या उसका डिसीजन सही था? दोस्तों, ओम का डिसीजन बिल्कुल सही था, क्योंकि 30 दिन तक 1 रुपए डबल होते हुए ये रकम बन चुका था 30वें दिन 107 करोड़। और साथ ही चूँकि उसे पहले दिन से वो रकम डबल होते हुए मिलना था, इस कारण से उसे पूरा 30 दिन का रकम एक साथ जब मिला तो यह रकम उसके खाते में गया 214 करोड़ 74 लाख। दोस्तों, इसका जो मैं कैलकुलेशन किया हूँ, इसका एक्सेल शीट भी मैं इस वीडियो में अटैच कर दे रहा हूँ और आप चाहो तो इसे खुद भी कैलकुलेट करके देख सकते हो। दोस्तों, ये कहानी बताने का तात्पर्य ये था ताकि आप कंपाउंड की ताकत को समझ सको, और यही कंपाउंड काम करता है म्यूचुअल फंड में। अब दोस्तों, मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ आज का। टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। पहला आता है इक्विटी फंड। इक्विटी फंड जिसे हम शेयर फंड भी कह सकते हैं। दोस्तों, ये फंड शेयरों में निवेश करते हैं और शेयरों के उतार चढ़ाव के आधार पर लाभ कमाते हैं। दूसरा आता है डेट फंड। इन फंडों में निवेशकों का पूरा पैसा सुरक्षित स्कीम में निवेश होता है, जैसे कि सरकारी सिक्योरिटीज और कॉरपोरेट बॉन्ड्स। तीसरा आता है मिक्स्ड फंड। ये फंड शेयर और डिबेंचर दोनों में निवेश करते हैं। चौथा आता है इंडेक्स फंड। ये फंड किसी निर्देशित निवेश के इंडेक्स के अनुसार निवेश करते हैं, जैसे निफ्टी या सेंसेक्स। पांचवा आता है ELSS फंड। इसे हम कहते हैं इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ये निवेश को बचत के लिए और इनकम टैक्स कटौती के लिए उत्साहित करते हैं। छठवां आता है इक्विटी सेविंग फंड। ये एक्टिविटी डिबेंचर और डेरिवेटिव्स में निवेश करते हैं, जिससे अधिक लाभ हो सकता है। सातवां आता है स्पेशलिटी फंड। इनमें विशेष उद्देश्यों के लिए निवेश किया जाता है, जैसे हेल्थ केयर या रियल एस्टेट फंड। दोस्तों, दूसरा जो पॉइंट था वो था कि अपना गोल कैसे बनाएं।
दोस्तों गोल बनाने के लिए सबसे पहले आपका जो उद्देश्य है या जिस उद्देश्य के लिए आप निवेश करना चाहते हैं, उदाहरण के लिए मान के चलो अगर आपको कोई कार लेना है, ठीक है? अब तो कार आपको लेना है जैसे 4 साल बाद या 5 साल बाद, तो उसके हिसाब से आप अपना जो बचत का जो रकम है उसको 2-3 अलग-अलग म्यूचुअल फंड और अलग-अलग स्कीम में डालें। या फिर जैसे अगर आपको बच्चों की पढ़ाई-लिखाई या शादी के लिए निवेश करना है, तो जो भी आपका गोल है, जो आपका लक्ष्य है, उसे पहले एक नोट डाउन कर लीजिए और उसके आधार पे आप गोल बनाते हुए चलिए। दोस्तों, तीसरा पॉइंट था एसआईपी अगेंस्ट लंप सम। दोस्तों, अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है, तो मन में ये ख़्याल आता है कि एसआईपी में इन्वेस्ट करें या एक साथ लंप सम में निवेश करें। लेकिन ये आपके विवेक और ज्ञान के ऊपर निर्भर करता है कि आप म्यूचुअल फंड को कितना जानते हो। अगर आप म्यूचुअल फंड में नए हैं, तो एसआईपी बेहतर है। यह लंबे समय के निवेश के लिए बेहतर है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप अपनी इनकम या सैलरी का एक हिस्सा बचाना चाहते हैं, ताकि ये आपके बुरे वक़्त में काम आए या आपके रिटायरमेंट के समय काम आए। आप एक अच्छा लाइफ़स्टाइल बिता पाएँ। वहीं लंप सम में मान लीजिए आपके पास कोई एक्स्ट्रा कैश है, जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी सेल किया हो या कहीं अन्य सोर्स से आपके पास पैसा आया हो, तो इस रकम को आप कोई अच्छे म्यूचुअल फंड स्कीम में डाल के आप ज़्यादा प्रॉफ़िट अर्न कर सकते हो। दोस्तों, मैं एक कैलकुलेशन के माध्यम से आपको समझाता हूँ, ठीक है? मान लीजिए कि कोई 2 महिला है, एक का नाम है ए और एक का नाम है बी। मान लीजिए ए जो है उसके पास बहुत पैसा है और वह एक साथ कोई गोल्ड में निवेश करती है। अब उदाहरण के लिए मान के चलते हैं कि कोई गोल्ड का कॉइन जिसका प्राइस है 1000। अब अगर आप 1 लाख को डिवाइड करते हो 1000 से, तो तकरीबन उसके पास आएगा 100 गोल्ड के कॉइन, ठीक है? अब अगले साल जब वो गोल्ड को बेचती है और उस समय गोल्ड का प्राइस होता है ₹1100, तो आप देख सकते हैं कि उसे कितना प्रॉफ़िट होगा। आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 100 इंटू 1100, तो ये रकम आएगा 1,10,000। और वहीं पे जो दूसरी महिला थी जिसका नाम था बी, वो हर महीने निवेश करती है गोल्ड में, लेकिन जो हर महीने जो गोल्ड का प्राइस है, वो 6 महीने के लिए कल्पना करते हैं कि 6 महीने के लिए गोल्ड का प्राइस आता है 1000, ठीक है? और बाकी 6 महीने गोल्ड का प्राइस आता है 1050। दोस्तों, इसका जो एवरेज आएगा, वो आएगा 1025। तो इस हिसाब से अगर उसने 1 लाख रुपए निवेश किया 1 साल में 1025 के औसत से, तो उसके पास जो आखिरी में जब कॉइन आया गोल्ड का, तो ये कॉइन आया तकरीबन 97.56। अब दोस्तों, इसको समझने के लिए राउंड ऑफ में 97 कैलकुलेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे 2025 में गोल्ड का कॉइन प्राइस गया ₹1100, तो 97 इंटू 1100 जब करते हैं, तो यहाँ पे ये प्राइस आता है 1,06,700। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो महिला ए है, वो प्रॉफ़िट में रही कंपेयर टू महिला बी के। लेकिन दोस्तों, ये सिक्के का पहला पहलू था। अब दूसरा पहलू अगर ऐसा समझें कि सामने वाला 1100 का रेट में तो लिया ही लिया है, बट जो महिला बी है, उसको जब वो हर महीने निवेश करती है, तो कई बार ऐसा हुआ कि गोल्ड का प्राइस नीचे गिर गया, ठीक है? तो 6 महीना मान के चलिए उसे गोल्ड कॉइन मिला 1000 के रेट से और बाकी 6 महीना उसे गोल्ड कॉइन मिला 900 के रेट से। तो अब उसका एवरेज हो गया 950। तो इस हिसाब से जब आप एवरेज निकालेंगे, तो ये एवरेज आएगा उसका 1 लाख डिवाइड बाय 950 करेंगे, तो ये उसके पास आया 105 कॉइन। अब 105 कॉइन को जब आप मल्टीप्लाई करते हो 1100 से, तो यहाँ पे उस महीने के पास जो रकम हुआ, वो हुआ 1,15,500। वहीं पे जो पहली महिला ए है, उनके पास रकम हुआ 1,10,000। दोस्तों,
इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि साफ तौर पर एसआईपी और लमसम के बीच तुलना करना जटिल है, क्योंकि दोनों के अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। दोस्तों, चौथा पॉइंट ये था कि कौन-सा गलती हमें नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अक्सर जब कोई नया इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में निवेश करता है, तो क्या होता है, वो रेगुलर अपने निवेश को चेक करता है। उसका रकम कितना बढ़ा, कितना प्रॉफ़िट हो रहा है, कितना रिटर्न उसे मिला। जब तक प्रॉफ़िट मिलता रहता है, वो खुश रहता है, लेकिन जब प्रॉफ़िट कम होता है या माइनस में जाता है, तब वो चिंतित हो जाता है। लेकिन दोस्तों, ये सोचो, यही पैसा अगर आप कोई प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं, तो क्या आप प्रॉपर्टी का रेट हर महीने चेक करते हैं? नहीं ना। अगर आप कोई बीमा कंपनी में निवेश करते हैं, तो वो लोग क्या बोलते हैं, आपको 10 साल बाद इतना मिलेगा, 15 साल बाद या 20 साल बाद इतना मिलेगा, और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि आपके पैसों का कितना ग्रोथ हुआ है। कहने का मतलब यही है दोस्तों, आपका जो निवेश है या जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप वो निवेश कर रहे हो, तो उस पे आप अटल रहें, फिर चाहे कैसे भी परिस्थिति आए। क्योंकि जिसने भी कोरोना काल के समय जब मार्केट क्रैश हुआ, उसने अपना पैसा निकाला, और उसके साथी दोस्तों का जब रिटर्न देखा आफ्टर कोविड, तो उसे लगा कि मुझे ये रकम नहीं निकालना चाहिए था। तो दोस्तों, ये गलती नहीं करना चाहिए, ताकि आप अपने पैसों को अच्छे तरीके से बढ़ा सकें, उसका ग्रोथ कर सकें। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मैं इस तरह का वीडियो आपके लिए ऐसे ही बनाते रहूँगा। और दोस्तों, अगले वीडियो में बताऊँगा, जो प्रकार समझाया हूँ उसको विथ उदाहरण के साथ समझाऊँगा। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।